हेलो जी, कैसे हो आप सारे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 1। बेसिकली इस प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम लीड कोड के जो टॉप 150 क्वेश्चंस हैं उनको पैटर्न वाइज वन बाय वन सबको करेंगे। हम इस प्लेलिस्ट को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि एक जो बहुत बिगनर बच्चा है, जिसको जो भी कोड करना सीख रहा है या फिर जिसने बिल्कुल ही मतलब 10-15 ही लीड कोड के क्वेश्चन कर रखे हैं, वो भी इस प्लेलिस्ट को बहुत आराम से देख के पैटर्न्स को समझ सकता है, इंट्यूशंस बिल्ड कर सकता है, समझ सकता है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्लीन कोड कैसे लिखना है, इंट्यूशन को कैसे बिल्ड करना है धीरे धीरे। और स्पेशली इस प्लेलिस्ट को वो लोग भी देख सकते हैं जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट उनके लिए उनके पास थोड़ा टाइम कम है, लाइक किसी के पास 3-4 महीने है या फिर 2 महीने का टाइम है, तो वो लोग भी इस प्लेलिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हमने सारे पैटर्न्स कवर किए हैं और हर पैटर्न्स के 5 से 6 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, और हर क्वेश्चन की जो वैरायटी होने वाली है वो अलग होने वाली है। So let's start our lecture 1, question number 1, and we are going to start with a very easy problem. Believe me, this is a very easy problem, and let's see this. Question is saying that you are given two integer arrays nums1 and nums2 sorted in non-decreasing order, and two integers m and n representing the number of elements in nums1 and nums2 respectively. क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली हमारे पास दो एरेज हैं और दो इंटीजर्स हैं m और n, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं नम्स वन में और नम्स टू में। हमको मर्ज करना है नम्स वन और नम्स टू को एक सिंगल सॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग एरे में। स्पेशली क्वेश्चन हमको एक आ गया है कि हमको अलग से कोई एरे क्रिएट नहीं करना है। नम्स वन का जो साइज है वो m+n है, इसीलिए जो दोनों एरे हैं उनके एलिमेंट्स को मर्ज करके नम्स वन के अंदर रखा जा सकता है और रिटर्न किया जा सकता है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो एरे हैं नम्स वन एंड नम्स टू। नम्स वन बेसिकली क्या है, सपोज इसका जो साइज है वो m+n है और इसका जो साइज है वो n है। तो किसमें क्या होगा, यहाँ पर n एलिमेंट्स होंगे। वहीं हमारा जो m+n वाला एरे होगा उसमें आगे फर्स्ट m तो होंगे हमारे एलिमेंट्स और बाद में जो n होंगे जीरोस। बेसिकली जीरोस का मतलब है कि यहाँ पर हमारा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया गया है, एंड वी हैव टू मर्ज देम एंड रिटर्न अवर फाइनल एरे विच शुड बी सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है, सोचना कैसे है बेसिकली इस क्वेश्चन को। सो अभी अभी के लिए सबसे जो बेसिक अप्रोच जो आई थिंक सबके दिमाग में आ रही होगी वो ये है कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो नम्स वन है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 0 0 0, और हमारा जो नम्स टू है उसके अंदर एलिमेंट है 5 -2 एंड 3। सो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों एलिमेंट्स को लेंगे और इन तीनों एलिमेंट्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद हमारा फाइनल एरे क्या बन जाएगा, 1 2 3 5 -2 एंड 3। इन दिस एरे व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली सॉर्ट दिस एरे। आफ्टर सॉर्टिंग वी आर गोइंग टू गेट -2 1 2 3 3 एंड 5, and this is our final answer. So this is the first approach, जो कि आप लोगों का एक बहुत अच्छी समझ में आई होगी। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने बस इन दोनों एरेज को मर्ज किया है। यहाँ पर इसके जो n एलिमेंट्स का जो स्पेस हमको दिया था, हमने वहाँ पर उन n एलिमेंट्स को प्लेस किया और पूरे एरे को हमने सॉर्ट कर दिया। ये है हमारी पहली अप्रोच। चलो इसको कोड करके देखते हैं एक बार। लेट्स सी। हियर वी आर गोइंग टू नीड टू पॉइंटर्स किस लिए, बिकॉज हम इसको करेंगे कैसे, हम दो पॉइंटर्स लेंगे। एक पॉइंटर लेंगे जो हमारा यहाँ से शुरू होगा, सपोज इसको मैंने आई बोल दिया। एक पॉइंटर लेंगे जो मेरा यहाँ से शुरू होगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू नम्स वन ऑफ j इज इक्वल्स टू नम्स टू ऑफ i। बेसिकली नम्स टू ऑफ j की जगह पे मैंने नम्स टू ऑफ i को प्लेस कर दिया, and then we are going to move our j forward and
आई फॉरवर्ड। सो हमारा जे भी फॉरवर्ड मूव कर जाएगा एंड आई भी फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। कहाँ तक चलना है हमको, जब तक हमारा या तो जे जो है वो लेस देन एम प्लस एन है, क्योंकि इस एरे का साइज जो एम प्लस एन है, या फिर हमारा जब तक आई जो है वो लेस देन एन है, क्योंकि एरे का साइज जो एन है। सो फाइनल इंडेक्स होगा 0 1 एंड अप टू n minus 1. So let's code it. Int I is equals to 0, j is equals to m, and until I is less than n, we are going to do nums1 of j is equals to nums2 of I, and move our j forward, I forward. And finally, after placing all the elements of num2 in nums1, we are going to sort our nums1 array begin to end. लेट्स सी ये रन होता है कि नहीं, और ये इसको सबमिट करके देखते हैं अभी, और ये चलना चाहिए, और ये 100% बीट हो गया। सो दिस इज अवर फर्स्ट अप्रोच। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में एक और अप्रोच आई गेस, पता नहीं कितने लोगों के मन में आ रही है, चलो देखते हैं उसको भी एक बार। पहले हम इस अप्रोच की जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो जरा एक बार देखने वाले हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने अपने nums1 के अंदर हमारे यहाँ पर कुछ m एलिमेंट्स थे, यहाँ पर कुछ n एलिमेंट्स थे, और हमारा जो nums2 है उसके अंदर हमारे पास कुछ n एलिमेंट्स, यहाँ पर m थे और यहाँ पर n थे। हमने क्या किया, यहाँ से n एलिमेंट्स को यहाँ पर स्वैप किया, एंड आफ्टर दैट वी सॉर्टेड दिस एरे। जो वन थिंग जो हमें पता होनी चाहिए कि व्हेन वी यूज ए एरे इन यूजिंग एचटी लाइब्रेरी फंक्शन, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट टू बी O of n log n. This is the time complexity for sorting an array. And if see that we have traversed these n elements here, then we are going to say that our net time complexity is O of n plus O of n log n, and log n is greater than n. So we are going to say that our overall time complexity here is O of n log n. And if we talk about space complexity, then we are going to see that we did not use any extra space here. We just swapped all the elements of nums2 with nums of I, and we already have space for n elements here, so we did not allocated any memory from our side. इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस हमने यूज़ किया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बोले तो वो O of 1 है। सेवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n log n। आई होप ये अप्रोच आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड अप्रोच की ओर। नाउ कमिंग टू अवर सेकेंड अप्रोच, एक और अप्रोच जो क्वेश्चन की पॉसिबल है वो आपको समझ में आएगा। यहाँ से कह रहा है कि कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिदम दैट रन्स इन O of m plus n टाइम। हमने अभी करंटली जो एल्गोरिदम पढ़ा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी O of, इसके लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमने जो भी किया था, हमने यहाँ पर क्या किया था, अपने एरेज को, यहाँ पर हमारा nums1 था जिसका साइज था m plus n, इसके अंदर हमने nums1 nums2 दोनों के एरेज को मर्ज किया था, जहाँ पर पहले m एलिमेंट्स जो nums1 के थे और दूसरे n एलिमेंट्स जो nums2 के थे, और फिर हमने इस एरे को सॉर्ट किया था। सो एरे का साइज जो है m plus n है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O of m plus n log of m plus n। मैंने आपको बताया था कि अगर हम एचटी लाइब्रेरी का सॉर्टिंग फंक्शन जो है बिल्डिंग फंक्शन यूज करते हैं और एरे का साइज n है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देता है वो O n log n देता है। यहाँ पर हमारे एरे का साइज जो है n की जगह पे m+1 है, सो हमने यहाँ पर n को m+n से रिप्लेस किया। सो दिस अवर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी सेड इट वाज O of 1। सो अगर हम स्पेस के हिसाब से देखें तो ये जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट है, इससे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन स्पेस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। टू गेटिंग द बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। बट अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया है दैट वी हैव टू कम अप विद ए सॉल्यूशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of m plus n। एक ऐसे सॉल्यूशन हमें ढूंढना है जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of m plus n हो, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख के मुझे समझ में आता है कि बेसिकली वो चाहता है कि मैं दोनों एरेज को एक बार ट्रेवर्स करूँ, एक बार दो बार जितनी बार मैं करना चाहूँ, बेसिकली मुझे एरेज को ट्रेवर्स करना है। सो लेट्स सी कैसे करेंगे दूसरी वाली अप्रोच को। सो बेसिकली मैं डायरेक्ट वो अप्रोच आपको नहीं बताने वाला हूँ, हम यहाँ पर इस अप्रोच को धीरे धीरे एकदम एग्जाम्पल के साथ बिल्ड करने वाले हैं। 0 0 0
nums of 2 is my suppose 5 minus 2 comma 3. नाउ इन क्वेश्चन व्हाट इट सेज, एक बात जो हमें क्वेश्चन में बोली गई है वो ये है दैट माय बोथ द एरेज आर ऑलरेडी सॉर्टेड, एरेज जो ऑलरेडी मेरे सॉर्टेड है। एंड फिलहाल के लिए हम जो ये जो n एलिमेंट्स हैं इनको थोड़ा इग्नोर करने वाले हैं, बिकॉज इनसे हमारा कोई लेना देना है भी नहीं, ना तो हमारे फाइनल उसमें दिखते हैं फाइनल आंसर में, और ना ही ये मतलब बस इसको इनको इधर लिखा ही इसलिए गया है ताकि एक्स्ट्रा स्पेस को दिखाया जा सके, बिकॉज इफ वी अलोकेट सम एक्स्ट्रा स्पेस इन माई मेमोरी तो एरे के अंदर जो रैंडम वैल्यूज फिल हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ फिलिंग रैंडम वैल्यूज यहाँ पर जीरोज को दिखाया गया है, बस इनका ये मतलब है, इनको हम चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं अभी के लिए। नाउ अब हमने क्या बात करी, हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे सम एक्स्ट्रा स्पेस, बिकॉज एक जो अप्रोच जो है हम इन स्पेस वाली अप्रोच जब हम देख चुके हैं, हमने एलिमेंट्स को यहाँ पे रखा और इसको सॉर्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। सो इफ वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन वी विल हैव टू टेक सम स्पेस, थोड़ा बहुत स्पेस हमको लेना ही पड़ेगा। एंड वो स्पेस कितना होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दिस इज माई आंसर एरे विच आई एम गोइंग टू रिटर्न। नाउ अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं कराने वाला हूँ, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है कि इस वाले एरे के अंदर ये जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा इस एरे का। सिमिलरली इस वाले एरे के अंदर ये जो एलिमेंट होगा वो इस एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। So if I compare both of these elements, if I compare both of them and try to place the smaller one of them inside my final array, वैसे देखा जाए तो ये array जो मेरा अभी करंटली सॉर्टेड नहीं है, अगर मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे तो आएगा -2 +3 and 5. So if I am going to compare this with this, because this is the smallest element of nums of 1 and this is the smallest element of nums of 2, and I am going to place इन दोनों में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। So this is my -2. Now my -2 is processed, so we are going to come at this element 3. Now again this one is the shortest element, the one is the smallest element of nums1 array and -2 is already processed. So from remaining elements 3 is the smallest element of nums2 array. अगेन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करूँगा। यहाँ पर देखना 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो हम यहाँ पर 1 को प्लेस कर देंगे और यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। नाउ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन nums1 इज 2 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन nums2 इज 3। अगेन छोटे वाले एलिमेंट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नाउ बोथ द एलिमेंट्स आर सेम, तो किसी को भी हम चाहें तो प्लेस कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको प्लेस कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। नाउ कमिंग टू 5, इस एरे के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 3 एंड इस एरे के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 5। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट दिस 3 हियर बिकॉज दिस इज द स्मॉलर एंड फाइनली 5 इज लेफ्ट, सो 5 पुट डाउन हियर। नाउ सी माय दिस फाइनल एरे इज sorted in increasing order and that's what is demanded by the question. क्वेश्चन हमसे ये ही चाहता है कि हम दोनों एरेज को एक एक बार ट्रेवर्स करें और फाइनली ऐसा एरे बिल्ड करें जो कि हमारा सॉर्टेड हो। हमने क्या किया, दोनों एरेज हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड थे, हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर हमेशा जो सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसको यहाँ पर प्लेस करने की कोशिश की, बिकॉज तो दोनों एरेज में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो ही मेरा ओवरऑल करंट स्टेज पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट है और मैंने उसको यहाँ पर प्लेस किया। सपोज if I say that these are some random elements present in space and pick the smallest one, तो आप कौन सा वाला पिक करेंगे, आप -2 को पिक करेंगे। कैसे, आपने देखा कि nums2 का सबसे छोटा एलिमेंट -2 है एंड nums1 का सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो आपने फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया होगा और फिर -2 को यहाँ पर प्लेस किया होगा। आफ्टर -2 इज प्लेस, सपोज इफ वी आर गोइंग टू कवर दिस, आफ्टर -2 इज प्लेस व्हाट वी डिड, अब मैं कहूँ कि स्पेस में ये 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इनमें से सबसे छोटा 1 है, इनमें सबसे छोटा 3 है, और आप फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, बोलेंगे 1 सबसे छोटा है, तो 1 को यहाँ पर प्लेस कर दिया जाए। एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू प्रोसेस माई बोथ द एरेज। तो ये अप्रोच है। अगर हम इसका एल्गोरिदम बिल्ड करने की कोशिश करें, का एल्गोरिदम अगर हम देखें तो जो मेरा स्टेप 1 होगा वो होगा, वी हैव टू टेक 2 पॉइंटर्स फॉर ट्रैवर्सिंग माई बोथ द एरेज, 1 इज I, 1 suppose is my j pointer. We are going to place our I pointer here and we are going to place our
जे पॉइंटर हेयर एंड एट, जब तक मेरा जो है सपोज ये मेरा नम्स 1 है, 1 2 3 0 0 0, ये मेरा नम्स 2 है, यहाँ पर -2 है, 3 है और 5 है, इसका साइज जो m प्लस n है। सो इनिशियल जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0 और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा m प्लस n माइनस 1, और इस एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो होगा मेरा m माइनस 1, क्योंकि ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं फर्स्ट m एलिमेंट्स हैं, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा m माइनस 1, एंड दिस एरे इज n साइज्ड, सो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा n माइनस 1। आई एम गोइंग टू रन अ लूप, माई सपोज आई पॉइंट टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, j स्टार्ट फ्रॉम हेयर, so we have to make sure that I is less than m and j is less than n, and until my this condition is holding, what we have to do, here, we are going to compare nums1 of I and nums2 of j, push the smaller one, and move its pointer फॉरवर्ड, उसके पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देंगे, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू रिटर्न आवर एरे। लेट्स सी, we are going to take two pointers, one starting from I is equals to 0 and another starting from j is equals to 0। जब तक एक फाइनल आंसर के लिए हमें एक एरे भी लेना है, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ आंसर, जब तक मेरा I जो है वो लेस देन m है एंड j जो है वो लेस देन n है, वी आर गोइंग टू कंपेयर nums1 ऑफ I अगर जो है nums2 ऑफ j से छोटा है तो हम अपने आंसर के अंदर पुश कर देंगे nums1 ऑफ I को, एंड I को हम आगे की तरफ मूव कर देंगे। अदरवाइज अगर मेरा जो nums2 बड़ा है या फिर वो इक्वल भी है तो भी हम क्या करेंगे, nums2 को पुश कर देंगे अपने एरे के आंसर के अंदर, nums2 of j and move our j pointer forward। Now one more thing we have to take care of, suppose if we see, suppose assume कीजिए अगर मेरा जो एरे है, suppose this is my 1 2 3 0 0 0 and here is -2 3 5 7 9 10, suppose this is my second array, so suppose we have processed I here, j here, and we have processed all these 3 elements and we have processed all these 2 elements, so my array would become -2 1 2 3 3। now my I pointer would come here and j would be here। now so my I has been क्रॉस, बेसिकली मेरा I जो है वो m को क्रॉस कर चुका है। हमने कंडीशन जो है यहाँ पर क्या लगाई थी, हमने कंडीशन लगाई थी दैट I इज लेस देन m, बट मेरा जो I है वो यहाँ पर m को, ये जो मेरा m है m माइनस 1 है बेसिकली, वो उसको क्रॉस कर चुका है। बेसिकली I इज इक्वल टू m नाउ, सो दिस माई m इंडेक्स, सो I इज इक्वल टू m, सो दिस लूप इज गोइंग टू ब्रेक, ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। बट वी कैन सी कि हमारे नम्स ऑफ 2 के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अभी भी अनप्रोसेस्ड हैं, so for processing these unprocessed element हम क्या करेंगे, हम एक और लूप जो है वो रन करेंगे इन एलिमेंट्स के लिए। बेसिकली ये एलिमेंट्स जो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, तो हम इन एलिमेंट्स को एज इट इज उठा के यहाँ पर रख देंगे। सो इन माई कोड आई एम गोइंग टू रन ए लूप अंटिल माई I is less than m, if elements are left in my nums1 array, so we are going to do आंसर के अंदर पुश बैक कर देंगे nums1 ऑफ I को, और I को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू फॉर, बेसिकली इन दोनों लूप में से एक टाइम पे एक ही लूप जो है वो रन करने वाला है, एंड दैट्स माय सॉल्यूशन। नाउ इसमें एक चीज़ जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से फुलफिल हमको करानी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हम जो आंसर जो वेरीफाई करेंगे बेसिकली वो आपके nums1 एरे के बेसिस पर वेरीफाई करने वाले हैं। बेसिकली वो हमारी फाइनली nums1 एरे को जो है कंपेयर करेंगे अपने फाइनल एरे के मतलब आंसर के साथ। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको nums1 के साथ कॉपी करा देंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, nums1 को हम कर देंगे आंसर के इक्वल, बेसिकली कॉपिंग ऑल द एलिमेंट्स। अब हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं, आई थिंक ये चलना चाहिए, और इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट हो गया।
नाउ अगर हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर दो पॉइंटर्स को लिया है, हमने यहाँ पर प्रोसेस किया है आई एक बार नम्स नम्स वन और नम्स टू को बेसिकली हमने यहाँ पर साथ में प्रोसेस किया है, और हमारा जो आई है वो यहाँ 0 से लेके m तक जा रहा है, और मेरा जो j है वो 0 से लेकर के n तक जा रहा है. सो आई कैन से दैट माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of m plus n, because my both the areas are traversed, so we are going to combine our O of m and O of n. And if we talk about space complexity, then we have also used some extra space here, which is O of m plus n, and this is our extra space. Basically the answer array we have built is our extra space. So this is our time complexity and this is our स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो में कुछ काम का है, या फिर आपका कोई कंसेप्ट बिल्ड हुआ हो, आपको लगा मतलब कुछ अच्छा हमने इस वीडियो में कराया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए. आगे ऐसी वीडियोज आती रहेंगी. हम इस चैनल पर एटलीस्ट ये जो प्लेलिस्ट है 150 वीडियोज़ की, इसको कंप्लीट करेंगे. थैंक यू गाइस. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.